हेलो दोस्तों, एक ज़िंदगी को चलाने के लिए फूड, एक पंखे को चलाने के लिए बिजली और एक कार को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह एक शेयर मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे काम करती है और कैसे ये शेयर मार्केट को चलाती है, यदि आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक टिप्स दूंगा कि आपको चार्ट में कहाँ बाय और कहाँ सेल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसे बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। नंबर एक, सेल ऑर्डर। जब ट्रेडर बाय करता है तो उसे सेल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही बायर को सेल ऑर्डर मिलते हैं उसका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। इसी वजह से बायर के लिए सेल ऑर्डर उसका फूड है जो उसको चलाता है। नंबर दो, बाय ऑर्डर। जब ट्रेडर सेल करता है तो उसे बाय ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही सेलर को बाय ऑर्डर मिलते हैं उसका भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। इसी वजह से सेलर के लिए बाय ऑर्डर उसका फूड है जो उसको चलाता है। इन्हीं बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर को लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी दो टाइप की होती है। नंबर एक, बाय साइड लिक्विडिटी। बाय ऑर्डर बाय स्टॉप को ही बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, जो कि एक सेलर की ज़रूरत को पूरा करते हैं। नंबर दो, सेल साइड लिक्विडिटी। सेल ऑर्डर और सेल स्टॉप को ही सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं, जो कि एक बायर की ज़रूरत को पूरा करती हैं। जब रिटेल ट्रेडर ट्रेड लेते हैं तो उनको आसानी से लिक्विडिटी मिल जाती है, जबकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के ऑर्डर बड़े होने की वजह से उनको लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। इसी लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर रिटेल ट्रेडर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी कहते हैं। देखा जाए तो रिटेल ट्रेडर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर अनजाने में लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर उनको फंसाते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जानबूझकर रिटेल ट्रेडर को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो फंस जाएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लिक्विडिटी ही है जिसकी वजह से मार्केट में ट्रेडर एंट्री ले पाते हैं और एग्जिट कर पाते हैं। यदि लिक्विडिटी ना हो तो ट्रेडर के बीच ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगा, और जब ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो प्राइस मूव नहीं कर पाती है। इसी वजह से पूरा मार्केट लिक्विडिटी की वजह से चलता है। यदि आप लिक्विडिटी को समझ जाते हो तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करना है ये पता लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा। मार्केट में बाय और सेल करना काफ़ी बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी यदि लिक्विडिटी के ऊपर आप ट्रेड लेते हो तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको वहाँ बाय करना चाहिए जहाँ सेल साइड लिक्विडिटी या सेल स्टॉप रेस्ट कर रहे हों। इसी तरह आपको वहाँ सेल करना चाहिए जहाँ बाय साइड लिक्विडिटी या बाय स्टॉप रेस्ट कर रहे हों। एक असली ट्रेडर या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा इन्हीं दो पॉइंट पर ट्रेड लेता है। अब हम समझते हैं कि टाइम फ्रेम के आधार पर लिक्विडिटी किस तरह से बिहेव करती है। डेली टाइम फ्रेम से कम के सभी टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर इत्यादि। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम और इससे ज़्यादा के टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर इत्यादि। लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम दोनों में देखने को मिलती है। छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी छोटे मूव देती है, जबकि बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी बड़े मूव देती है। क्योंकि जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उनमें रिटेल ट्रेडर बाय सेल एंट्री एग्जिट करते हैं, जबकि बड़े टाइम फ्रेम में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बाय सेल एंट्री एग्जिट करते हैं। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के मूव बड़े होते हैं क्योंकि उनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर चला रहे होते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम के मूव छोटे होते हैं क्योंकि उनको रिटेल ट्रेडर चला रहे होते हैं। प्राइस हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है। यदि प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी ले लेता है तो फिर वह सेल साइड लिक्विडिटी लेने जाएगा और फिर वह वापस बाय साइड लिक्विडिटी लेने जाएगा। इसी तरह से लिक्विडिटी का यह साइकिल चलता रहता है। इस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है और लिक्विडिटी रन क्या होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि क्या आप अभी तक ये बात जानते थे। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, धन्यवाद।